महाकाली। 80% आपकी बीमारियों की वजह कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रेस एसोसिएटेड रहता है। अलग अलग तरह का स्ट्रेस अलग अलग तरह की बीमारियां क्रिएट करता है। जनरली हम एक ही तरह के स्ट्रेस को जानते हैं, बट अलग अलग तरह का स्ट्रेस होता है, जैसे कि फाइनेंशियल स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस, अलग अलग तरह का स्ट्रेस। तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप के स्ट्रेस बताता हूँ जो डायरेक्टली आपके हेल्थ से रिलेटेड अफेक्ट करते हैं। जैसे आज इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन चुका है, तो डायबिटीज से रिलेटेड जो स्ट्रेस है, कोई तो आपका काम है जो बहुत सालों से बन नहीं रहा है, आप चाहते हो कि जल्द से जल्द हो जाए, आपको पता भी है कि इसके सारे रिसोर्सेस आपने यूज़ कर लिए, होना चाहिए था बट हो नहीं रहा है। कंटिन्यूसली लॉन्ग प्रोलॉन्ग टलते ही जा रहा है, टलते ही जा रहा है, टलते ही जा रहा है। उससे रिलेटेड जो स्ट्रेस आपके अंदर क्रिएट हुआ, वो जो स्ट्रेस है कहीं ना कहीं आपके पैनक्रियास में ट्रांसफ़र होता है, पैनक्रियास में ट्रांसफ़र होता है और आपका इंसुलिन बनना थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो यही होता है डायबिटीज़ का कारण। हार्ट से रिलेटेड जो भी आपके ट्रबल्स है, जनरली हार्ट ट्रबल उन्हीं को होता है जो अपनी पूरी लाइफ पैसे 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 के पीछे गवा देते हैं। पैसे ज़रूर कमाने चाहिए और ज़्यादा ही कमाने चाहिए सबने, बट वो पैसे से एसोसिएटेड जो स्ट्रेस है वो नहीं कमाना चाहिए। जहाँ पे आपको 50,000 में कमाते वक्त आपको कोई किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं था, वो लाइफ आपकी बहुत अच्छी थी। जब आप 1 लाख कमाने चले गए तो अपने एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो आपके अंदर क्रिएट कर लिया, एक बर्डन क्रिएट हो गया। तो उस तरह के पैसे आपके किसी काम नहीं आने वाले, क्योंकि फाइनली आप लैंड अप करोगे किसी 5 स्टार हॉस्पिटल्स में। तो किसी की भी लाइफ स्टाइल, किसी की भी जीवनी देखिए, जिसको भी हार्ट अटैक्स आए या किसी भी कार्डियक हॉस्पिटल में चले जाइए, उनकी जीवनी में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि वो कंटिन्यूसली पैसे के पीछे भागने वाले लोग। कैंसर जैसी घातक बीमारी भी स्ट्रेस से ही एसोसिएटेड है। अगर कोई पर्सन डीप हर्ट है या किसी तरह का बहुत ज़्यादा गुस्सा अंदर भरा हुआ है, या एक्सप्रेस नहीं कर रहा है या एक्सप्रेस कर रहा है, तो उस गुस्से का इफेक्ट कहीं ना कहीं उसके बॉडी के सेल्स में आता है। कैंसर में क्या होता है कि आपके बॉडी के सेल्स जो है अनलिमिटेड ढंग से मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होते हैं और आपका शरीर ही आपको मारना स्टार्ट करता है। तो अगर आपके अंदर किसी भी तरह का डीप हर्ट है या डीप गुस्सा अंदर भरा हुआ है, आपके अंदर रूटेड हो, तो आपने इसमें काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपका कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हो। अस्थमा ऐसी चीज़ है जो आदमी सांस नहीं ले पाता है। तो सांस नहीं ले पाने का मतलब है कि जैसे वो जीना चाहता है, उसको जीना मिला ही नहीं है। जिस तरह की लाइफ बिताना चाहता है वो लाइफ उसको बितानी नहीं मिली है। तो ये भी एक तरह का स्ट्रेस है। तो अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, आपके पास उतना रिसोर्सेस नहीं है कि जैसा आप जीना चाहते हो, आपके रिलेशनशिप ऐसे नहीं है जिसमें आप जैसे जीना चाहते हो वैसे नहीं मिल रहा है, तो जस्ट एक थिंकिंग पैटर्न भी अगर आप अपना चेंज कर लोगे तो भी अस्थमा में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जो इनक्यूरेबल डिजीज़ है जो अस्थमा, वो भी आपका क्योर हो सकता है। आपकी दवाई पूरी तरह छूट सकती है, आप अपने आप को हील कर सकते हो। दूसरी आज लाइफस्टाइल की डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर नाम की बीमारी होनी ही नहीं चाहिए। प्रेशर हमारे पूरी तरह हमारे दिमाग से एसोसिएटेड है। हिमालय में ऐसे बहुत सारे साधु हैं जो अपने प्रेशर ऊपर नीचे करते रहते हैं, जो 220 240 तक भी जा सकते हैं और नीचे के इसमें 60-70 तक भी जा सकते हैं। तो आपका मन जो है, आपका जो माइंड है, वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप मेडिटेशन टेक्निक सीख जाओ तो वो ब्लड प्रेशर भी पूरी तरह आपका कंट्रोल में आ सकता है। आप अपनी लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करो तो भी आपका ब्लड प्रेशर पूरी तरह कंट्रोल हो सकता है। स्ट्रेस से दूर है। पीठ में दर्द, जो लोअर बैक में जो आज 80-90% लोगों को पेन होता है, लोअर बैक में पेन इसलिए होता है कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हर पर्सन में आज कहीं ना कहीं फ्यूचर से रिलेटेड मेरा फाइनेंस का पोजीशन कैसा होगा, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस बना हुआ है। तो अगर आप ये फ्यूचरिस्टिक जो स्ट्रेस है उसको छोड़ दें कि कल जो होगा, आज मैं अपनी लाइफ खराब नहीं करूँगा, आज मैं अपना ऐसे व्यतीत करूँगा कि कल जो मेरा फ्यूचर है वो अच्छा होगा। तो इस ढंग से अगर आप अपनी लाइफस्टाइल बिताओगे तो आपको पीठ के लोअर बैक में जो पेन होता है वो भी कहीं ना कहीं आप इसे क्योर कर सकते हो। माइग्रेन, बहुत सारे लोगों को आज माइग्रेन भी होता है, माइग्रेन अटैक आते हैं, रात भर सो नहीं पाते, पेनफुल नाइट्स, या फिर दिन में भी काम नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सेस नेगेटिव थिंकिंग है अगर आप में, तो वो जो नेगेटिव थिंकिंग है, एक नेगेटिव पूरा आपके शरीर में केमिकल बनाता है जो आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बनाता है। जॉइंट पेन्स के इश्यू जिसको भी है, कहीं ना कहीं इनके नेचर में ईगो देखा जाता है। तो अगर आप अपने ईगो पे थोड़ा सा काम कर लो तो आप आपके जॉइंट पेन से भी रिलेटेड जो भी समस्या है उससे निजात पा सकते हो। कुछ लोगों को पैरों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है हमेशा, तो
कहीं ना कहीं वैसे कोई रिलेशनशिप में फंस चुके हैं, या कोई बिजनेस है जो चल ही नहीं रहा बट वो उस बिजनेस को बंद नहीं कर पा रहे हैं, या किसी जॉब में, किसी गवर्नमेंट जॉब में या इसी तरह जॉब में लग गए जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा उनके बॉसेस का स्ट्रेस है, बट वो जॉब छोड़ नहीं पाते क्योंकि 20 साल 30 साल ऑलरेडी जॉब को दे चुके हैं पर वो छोड़ नहीं पाते। तो आपका दिमाग जो आपको कंटिन्यूसली सिग्नल दे रहा है कि इस जगह से निकल जाओ, आप यहाँ से भाग जाओ, बट आप भाग नहीं पाते, आप डिसीजन नहीं ले पाते। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं पैरों की समस्या होती है। स्किन से रिलेटेड जो भी इश्यूज है किसी को भी, चाहे वो सोरायसिस हो या किसी भी तरह का स्किन से रिलेटेड इश्यूज है, बेसिक वजह उसकी कहीं ना कहीं रिजेक्शन है। आप के अंदर अगर कहीं डीप रूटेड रिजेक्शन है, आपको लग रहा है कि आपको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपके किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, जब आपका दिमाग कंटिन्यूसली इस तरह के स्ट्रेस को कहीं ना कहीं प्रोसेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो है स्किन आप अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हो एक तरह से, तो आपका वो जो रिजेक्शन है आपकी स्किन पे आना स्टार्ट होता है। तो अगर आप में किसी भी तरह का रिजेक्शन है तो आप किसी के मोहताज नहीं है, आप अपने आप को एक्सेप्ट करें और देखें कि आपका जो स्किन से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो कहीं ना कहीं सॉल्व होता हुआ दिखेगा आपको। स्टमक में हमारे बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। तो बचपन से हमने हमारी माँ को सुना है, दादी माँ को सुना है बोलते हुए कि अगर पेट दर्द है तो पहले से ही वो आके पूछते हैं कि आप डरे हुए हो क्या। तो अगर पेट से रिलेटेड जो भी समस्या है वो कहीं ना कहीं इसका एसोसिएशन डर से रिलेटेड रहता है। तो चाहे आपका एसिडिटी हो या कॉन्स्टिपेशन है या आपके पेट में जो ऑर्गन्स है, आपके जो भी वाइटल ऑर्गन्स है, अगर उसमें किसी भी तरह का समस्या है तो उसका एसोसिएशन सीधा का सीधा डर से है। कॉन्स्टिपेशन है तो कुछ तो है जो थॉट्स है, आप अपने थॉट्स को छोड़ नहीं पा रहे हो जो आपको हार्मफुल इफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर इस तरह के स्ट्रेसफुल थॉट्स है जो आप पुरानी सोच अपने बना रखी है बट आप बदल नहीं पा रहे हो, तो उसका सीधा इफेक्ट आपके कॉन्स्टिपेशन पे आता है। आज काफ़ी लोगों को माइग्रेन होता है। माइग्रेन यानी आधा शीशी या पूरा शीशी पर पूरा सर एक साथ पेन होना, बहुत ही पेनफुल स्थिति है। बहुत ज़्यादा पेन किलर्स दी जाती है, फिर भी काफ़ी देर तक बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है, और इसके साथ आज नींद नहीं आने की समस्या भी बहुत सारे लोगों को है। तो अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव सोचते हो, तो ये इसका इफेक्ट सीधा आपको माइग्रेन और आपके नींद के पैटर्न पे आता है। सोने से पहले थोड़ा सा अपने आप पे पॉजिटिव सोच रखे, कुछ पॉजिटिव पढ़े, कुछ पॉजिटिव देखे, अपने जो भी गैजेट्स है उससे आधा घंटा दूर रहे। सोने से पहले आधा घंटा पहले भी इससे अपने आप से दूर कर दे, तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छी नींद आ रही है। आपके कंधों पे दर्द है तो उसकी कोई ना कोई वजह है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में उठा रखी है, या अपने ऑफिस में या अपने रिलेशनशिप में आप नहीं कर पा रहे हो, आपको पता है कि नहीं हो पा रहा आपसे, फिर भी आप वो जिम्मेदारी ज़बरदस्ती उठाते जा रहे हो। तो उतना बोझा उठा के चलोगे तो कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं आपके कंधों पे आएगा। तो ज़रूर निभाए और निभाए वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ले। बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस में ना रखे। अगर आपको स्पॉन्डिलोसिस है, बचपन में आपको जो प्यार आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिला, स्पॉन्डिलोसिस और अस्थमा कहीं ना कहीं आपके बचपन के एक्सपेक्टेशन, लव के एक्सपेक्टेशन से एसोसिएटेड है। तो आपको किसी को प्यार करने की जरूरत नहीं, आप अपने आप से प्यार करना सीख जाओ तो बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं। बहुत सारे माता पिता हमेशा पूछते हैं कि हमारे बच्चे को क्यों हुआ ये, वो तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस से नहीं है, उनको तो किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं है। तो बच्चों का जो भी फ्यूचर है या बच्चों का जो भी हमारे हिंदू शास्त्रों के हिसाब से 14 एज तक उनके माता पिता के साथ जो भी होता है वो बच्चों में ट्रांसफर होता है। तो अगर आपके बच्चे किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित है तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड जो स्ट्रेस है वो आप में है, जो उनमें ट्रांसफर हो चुका है, या फिर वो कुछ पास्ट लाइफ का, कुछ पिछले जन्मों का कर्म है जो आगे आया हुआ है। तो जो भी है आप अपनी हेल्दी लाइफ बिताएं, पॉजिटिव रहे, नेगेटिविटी से हमेशा नुकसान नहीं रहा हुआ है आपको, हमेशा पॉजिटिव रहे। थैंक यू फ्रेंड्स। जो भी करें प्रेम, शांति और आनंद में रखे करें।